रामू, आज ठंड और ज्यादा है। लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इतनी मेहनत करोगे लेकिन सब्जियां बिकेंगी नहीं। सरोज, मेहनत करने वालों का रास्ता खुद भगवान बनाते हैं। अगर मैं घर बैठा रहूं तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा? माँ की दवा कहाँ से आएगी? रामू अपना ठेला लेकर घर से निकलता है। रामू, इतना ईमानदार बनना भी ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत तो फायदा उठा ही लिया करो। देखो मैं कैसे काम चलाता हूँ। रघु, ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर मैं दूसरों को धोखा दूंगा तो खुद को कैसे देख पाऊंगा? रामू गांव की गलियों में सब्जियां बेचता है। लोग कम ही बाहर आ रहे थे, लेकिन रामू की मुस्कुराहट और आवाज बुलंद थीं। ठंड के कारण उसके हाथ लाल पड़ गए थे। ताज़ा सब्जियां ले लो। आलू, टमाटर, भिंडी, सर्दियों के मौसम की ताज़ी सब्जियां। कुछ लोग उसकी सब्जियां खरीदते हैं, लेकिन बहुत कम। शाम होते होते ठंड और बढ़ जाती है। रामू को आज कमाई बहुत कम हुई है। वह निराश होकर अपने ठेले को खींचते हुए घर लौटता है। सरोज, जो कुछ घर में बचा है बच्चों को खिला दो। मैं कल और मेहनत करूंगा। माँ के लिए भी दवाई लाऊंगा। रामू, इतनी ठंड में ज्यादा काम मत करो। तुम्हें खुद की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं हार नहीं मानूंगा। यह गरीबी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। अगले दिन रामू बाजार में सब्जियां बेच रहा था। अचानक उसके ठेले के पास एक बटुआ गिरा मिलता है। अरे, ये बटुआ किसका हो सकता है? रामू बटुआ खोलता है। उसमें बहुत सारे नोट और एक पहचान पत्र है। वह पढ़ता है कि यह बटुआ गांव के सबसे बड़े जमींदार सुरेश बाबू का है। इतने पैसे मेरे सारे दुख दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसे रख लूं तो अपनी ईमानदारी खो दूंगा। मैं इसे लौटाऊंगा। रामू बटुआ लेकर सुरेश बाबू के घर पहुंचता है। वहां सुरेश बाबू परेशान बैठे थे। सुरेश बाबू, ये आपका बटुआ है। ये मुझे बाजार में गिरा मिला था। रामू, तुमने ये बटुआ लौटा दिया? इसमें तो पूरे 50,000 रुपये थे। तुम्हारी ईमानदारी की जितनी तारीफ की जाए कम है। सुरेश बाबू के घर में रामू को देखकर एक आदमी, रघु, चुपके से बातें सुनता है। वह रामू से जलता है और उसकी छवि खराब करने की योजना बनाता है। रामू तो गांव में हीरो बनता जा रहा है। अगर इसे कोई नुकसान हो तो मैं उसकी जगह ले सकता हूँ। अगले दिन रघु रामू पर झूठा आरोप लगाता है कि उसने बटुए के कुछ पैसे चुरा लिए थे। सुरेश बाबू रामू को बुलाते हैं। रामू, क्या ये सच है? नहीं बाबूजी, मैंने एक भी रुपया नहीं लिया। मैं गरीब हूं लेकिन ईमानदार हूं। सुरेश बाबू जांच करवाते हैं और पता चलता है कि रघु ने झूठा आरोप लगाया था। सुरेश बाबू पूरे गांव के सामने रामू की तारीफ करते हैं। रामू जैसे लोग इस दुनिया के असली नायक हैं। मैं इसे अपनी जमीन का एक हिस्सा देता हूं, जहां यह अपनी मेहनत से खेती कर सके। धन्यवाद बाबूजी। यह मौका मेरी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है।